हे गाइस यार, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी यूनिवर्स के 5 मूवीज के बारे में जो कि फ्लॉप रही थी या डिजास्टर रही थी। तो सबसे पहले बता दूं इसके नंबर 1 पे जो आता है ग्रीन लैंटर्न। भाई ग्रीन लैंटर्न के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे अगर डीसी यूनिवर्स के फैन हो तो। भाई जब रिलीज हुई थी ना तो उस टाइम पे इसका वीएफएक्स काफी अच्छे तरीके से किया गया था, पर हाँ इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत बकवास थी, इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। मैं बता दूं भाई इसका बजट जो था $200 मिलियन था और इसके अपने बजट पे ही इसने कितना कमा के गई थी, $220 मिलियन कमा के गई थी। यानी सोच सकते हो $20 मिलियन ज़्यादा कमा के गई थी। तो तुम सोच सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से पिटी थी। ठीक है, अब इसकी दूसरे नंबर के बारे में जो बात कर लूँ, बैटमैन एंड रॉबिन, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी और भाई इसका जो बजट था $125 मिलियन था और इसने सिर्फ कितना कमा के गई थी, $240 मिलियन कमा के गई थी। और भाई मैं पहले बता दूं भाई उस टाइम में बैटमैन का क्रेज जो था काफी ज्यादा था। ठीक है, बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, कॉमिक्स इसकी बहुत चला करती थी, तब भी सिर्फ इतना कमा के गई। अब तुम मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इसलिए इसकी तीसरे नंबर के बारे में जो बात कर लूँ, द लूजर। ठीक है, भाई मैं जानता हूँ इसके बारे में आप नहीं जानते होगे कि डीसी यूनिवर्स में ऐसी कोई मूवी आती भी है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले बता दूं भाई आती है। ठीक है, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और भाई इसके बारे में सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने सर्च किया है तब जाकर मुझे पता चला है। तो इसके बजट के बारे में जो बात कर लूँ, $25 मिलियन था और इसने सिर्फ अपने बजट के पूरे वर्ल्ड वाइड में इतना कमाया था, $29.9 मिलियन कमाया था पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो कि भाई अगर इतनी बुरी से पिटना था और उसके बारे में जब कोई जानता ही नहीं था तो इसको बनाने का फायदा ही क्या था, ये बता दो डीसी वालों। ठीक है, लेकिन तब भी भाई जो भी हो, अब इसकी चौथे नंबर के बारे में जो बात कर लूँ, ओ भाई साहब पूछो मत, कितनी बुरी तरीके से पिटी थी। ठीक है, ये जस्टिस लीग 2017 में जब रिलीज हुई थी, भाई तुम सोच सकते हो कि इसकी कंट्रोवर्सी तो चल ही रही थी साथ में, और इसका बजट जो निकल के आया था पहले कम था, इसके बाद इसका जो फिर दोबारा डायरेक्टर चेंज हुआ। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो बजट बन गया था $300 मिलियन बन गया था और भाई उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब इसका बजट बना था। ठीक है, और इसने सिर्फ कितना कमा के गई थी, $657.9 मिलियन कमा के गई थी पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब तुम सोच सकते हो भाई इतना ही कम कमा के गई थी वो, और भाई मैं इतना बोलूँगा डिजास्टर रही थी मूवी। हाँ मूवी एक तरीके से बताऊँ कभी कभार आपको अच्छी लगती है तो जाके एक बार जरूर देखना, लेकिन हाँ इसका वीएफएक्स कभी कभार आपको समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ बुरा बुरा लगेगा आपको। ठीक है, तो उसी की चीज़ को देख करके देखना आप मूवी। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा भाई बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक तरीके से ट्रोल किया गया था इस मूवी को भी। ठीक है, तो भाई ऐसे इस लिस्ट की जो 5वें नंबर पर जो आती है सुपर गर्ल, भाई जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। भाई मैं बता दूं ये फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, हाँ इस मूवी को डिजास्टर कहेंगे, इसने अपनी कमाई के साथ साथ और अच्छा बिजनेस किया था। ठीक है, हाँ लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी वीक थी, तब भी इसने अपना काम करके चली गई थी। तो मैं बता दूं इसका बजट था $35 मिलियन था और इसने अपने बजट के तौर पे कितना कमा के गई थी, $63 मिलियन कमा के गई थी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो तुम सोच सकते हो भाई अच्छा खासा बिजनेस करके गई थी मूवी। अब तुम मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें इन 5 मूवीज के बारे में पता था कि नहीं पता था, और तुम मुझे ये भी बताओ कि इनमें से आपने कौन कौन सी मूवीज देखनी है कि नहीं देखी है। और मैं पर्सनली इसमें बता दूं अगर आपको देखनी है इसमें से कोई मूवी तो ग्रीन लैंटर्न और जस्टिस लीग जाके देख सकते हो, आराम से मजा आ जाएगा। ठीक है, टाइम पास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मैं बता दूं भाई अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कहीं से भी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हे गाइस यार, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी यूनिवर्स के 5